दोस्तों, दुनिया की जंग अब बदल चुकी है। यह अब सिर्फ बंदूक और बारूद की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दिमाग, डेटा और मशीनों की जंग बन चुकी है। और इसी नए युद्ध के मैदान में भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, जब सरहद पर खड़ा सैनिक अकेला ना हो, बल्कि उसके साथ एक ऐसा साथी हो जिसे न दर्द होता है, न डर लगता है, न थकान होती है। एक ऐसा योद्धा जो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ मिशन के लिए जीता है। दोस्तों, भारत ने तैयार कर लिया है अपना एआई पावर्ड युद्ध साथी, एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट जो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि युद्ध का भविष्य है। यह कोई साधारण रोबोट नहीं है, यह वो ताकत है जो दुश्मन के इलाके में बिना आवाज घुसकर उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर सकता है, हर खतरे को पहचान सकता है और सही समय पर ऐसा वार कर सकता है जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकता। अब सोचिए, जब रात के अंधेरे में दुश्मन को लगता है कि कोई नहीं देख रहा, उसी वक्त यह मशीन अपनी थर्मल आंखों से हर हलचल पकड़ रही होती है। जब बर्फीले तूफान में इंसान की सांसें थम जाती हैं, तब यह रोबोट बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। और जब गोलियों की बारिश होती है, तब यह पीछे हटने के बजाय मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह सिर्फ ताकत नहीं, यह सटीकता का दूसरा नाम है। इसमें लगे सेंसर, कैमरे और एआई एल्गोरिदम इसे 1 सेकंड में वो निर्णय लेने की क्षमता देते हैं जिसमें इंसान को कई सेकंड लग जाते हैं। और युद्ध के मैदान में 1 सेकंड ही जीत और हार का फर्क तय करता है। अब दुश्मन चाहे पहाड़ों में छुपा हो, जंगल में घुसा हो या बंकर में बैठा हो, यह मशीन उसे ढूंढ निकालती है। यह जमीन को स्कैन करती है, बारूदी सुरंगों को पहचानती है और खतरे को पहले ही खत्म कर देती है। यानी अब भारतीय सैनिक सिर्फ लड़ नहीं रहा, बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मशीन सिर्फ आदेश नहीं मानती, बल्कि हालात को समझती है। अगर अचानक स्थिति बदल जाए, तो यह खुद फैसला ले सकती है कि अगला कदम क्या होगा। यही चीज इसे दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है। और यही कारण है कि आज दुनिया की बड़ी ताकतें इस तकनीक को देखकर हैरान हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद ऐसी तकनीक बना रहा है जो युद्ध के नियम बदल दे। अब भारत की सेना में सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि लोहे के ऐसे सिपाही शामिल होने जा रहे हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह मशीन सच में युद्ध का पूरा नक्शा बदल देगी? क्या दुश्मन अब इंसान से नहीं, मशीन से डरने लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में जंग सिर्फ रोबोट ही लड़ेंगे? दोस्तों, अब तक आपने इस एआई योद्धा की ताकत देखी, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि यह मशीन सिर्फ चलती फिरती ताकत नहीं, बल्कि एक चलता फिरता कमांड सेंटर है। जी हाँ, यह रोबोट अकेले लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले सकता है। इसके अंदर लगा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम इसे ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड यूनिट्स से जोड़ देता है। यानी यह जहां खड़ा होता है, वहां से पूरी जंग की तस्वीर साफ दिखने लगती है। सोचिए, एक तरफ आसमान में उड़ते ड्रोन दुश्मन की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऊपर सैटेलाइट हर सेकंड लोकेशन अपडेट दे रहे हैं, और जमीन पर यह रोबोट उस डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करके तुरंत फैसला ले रहा है। यानी अब जंग में देरी नहीं होगी, अब हर एक्शन बिजली की स्पीड से होगा। और दोस्तों, सबसे खतरनाक है इसका साइलेंट ऑपरेशन मोड। इस मोड में यह मशीन बिना किसी आवाज के दुश्मन के इलाके में घुसती है। इसके मोटर्स इतने साइलेंट हैं कि आसपास खड़ा इंसान भी इसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता। यह अंधेरे में देख सकता है, दीवारों के पीछे की हलचल पकड़ सकता है और बिना किसी चेतावनी के मिशन को अंजाम दे सकता है। अब जरा सोचिए, दुश्मन के बंकर के अंदर बैठे सैनिकों को तब पता चले कि खतरा आया है, जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। यही है इस तकनीक का असली खौफ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस रोबोट में लगा फॉल एंड रिकवरी सिस्टम इसे लगभग अजेय बना देता है। अगर यह गिरता है तो खुद उठता है, अगर इसे धक्का दिया जाए तो यह खुद को बैलेंस करता है। यानी इसे रोकना आसान नहीं है। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका लर्निंग सिस्टम। हर मिशन के बाद यह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह अपने अनुभव से सीखता है। यह दुश्मन की चालों को याद रखता है, उनके पैटर्न को समझता है और अगली बार उसी हिसाब से पहले ही हमला कर देता है। यानी समय के साथ यह रोबोट सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक अनुभवी योद्धा बन जाता है। अब अगर बात करें इसकी मारक क्षमता की, तो इसमें मॉड्यूलर वेपन सिस्टम लगाया जा रहा है। मतलब
जरूरत के हिसाब से इसमें अलग अलग हथियार फिट किए जा सकते हैं। असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, यहाँ तक कि लेजर टारगेटिंग सिस्टम। यह चलते हुए भी सटीक निशाना लगा सकता है क्योंकि इसमें एंटी रिकॉइल और स्टेबलाइजर सिस्टम लगा है, यानी गोली चलेगी लेकिन निशाना कभी नहीं चूकेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यह मशीन कभी डरती नहीं। इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, डर होता है, थकान होती है, लेकिन इस रोबोट के अंदर सिर्फ एक चीज है, मिशन। इसे न हार का डर है, न मौत का, और यही इसे दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक बनाता है। अब सवाल यह है कि जब भारत के पास ऐसी मशीनें होंगी जो खुद सोच सकती हैं, खुद लड़ सकती हैं और खुद सीख सकती हैं, तो क्या आने वाले समय में युद्ध पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगा? क्या इंसान सिर्फ कमांड देगा और लड़ाई मशीनें लड़ेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन बनेगा? दोस्तों, अब बात उस भविष्य की करते हैं जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि तेजी से हकीकत बन रहा है, क्योंकि यह एआई योद्धा सिर्फ आज की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि आने वाले युद्धों का चेहरा बदलने के लिए तैयार किया गया है। सोचिए, जब युद्ध की शुरुआत ही इंसानों से नहीं बल्कि मशीनों से होगी, जब सबसे पहले दुश्मन की जमीन पर कदम रखेगा एक रोबोट जो बिना रुके, बिना डरे दुश्मन के हर सिस्टम को तोड़ता हुआ अंदर तक पहुंच जाएगा। भारत अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां हर बटालियन के साथ ऐसे स्मार्ट ह्यूमनॉइड तैनात होंगे जो सैनिकों के लिए ढाल भी बनेंगे और हथियार भी। अब जरा दुश्मन की हालत समझिए। पाकिस्तान जैसे देश, जिनकी टेक्नोलॉजी आज भी पुराने सिस्टम्स पर टिकी है, उनके लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं। उनके बंकर, उनकी पोस्ट, उनकी रणनीतियां, सब कुछ बेकार हो जाएगा जब सामने होगा एक ऐसा दुश्मन जिसे गोली का डर नहीं, जिसे ठंड गर्मी का असर नहीं और जो हर सेकंड पहले से ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो खुद को टेक्नोलॉजी का मास्टर समझता है, अब भारत की इस प्रगति को देखकर चौंक चुका है, क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ मशीन का नहीं बल्कि उस एआई दिमाग का है जो लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारत इस तकनीक को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रख रहा। आने वाले समय में यही सिस्टम समुद्र में उतरेगा, जहां यह दुश्मन की पनडुब्बियों के अंदर तक घुसकर मिशन पूरा कर सकता है। आसमान में यह ड्रोन के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाएगा जहां दुश्मन के लिए छिपना नामुमकिन हो जाएगा, यानी जल, थल और वायु तीनों जगह भारत की मशीनें तैनात होंगी। अब जंग सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर दिशा में लड़ी जाएगी। और सबसे खतरनाक प्लान, इन रोबोट्स को हेलीकॉप्टर से सीधे दुश्मन के इलाके में उतारने की तैयारी, यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के दिल में घुसकर उसकी रणनीति को खत्म कर देना। दोस्तों, यह सिर्फ ताकत नहीं, यह रणनीतिक क्रांति है। अब सवाल उठता है, क्या इंसान की जगह मशीन ले लेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि यह रोबोट सैनिक की जगह नहीं लेगा बल्कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यह सैनिक का साथी बनेगा, उसका सुरक्षा कवच बनेगा। जहां इंसान कमजोर पड़ेगा वहां यह मशीन मोर्चा संभालेगी। और यही भारत की असली रणनीति है, इंसान और मशीन का ऐसा संगम जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो। अब आने वाले समय में जंग का मैदान वही जीतेगा जिसके पास ज्यादा सैनिक नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट सिस्टम होंगे। और भारत ने इस दिशा में जो कदम उठाया है, उसने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि खेल के नियम खुद तय करेगा। अब दुश्मन भारत की सेना से नहीं, भारत की तकनीक से डरेगा। और यही है वो बदलाव जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल देगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।